नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली में बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी जन्म कुंडली से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे उन 3 भावों के बारे में जिनके रत्न कभी यानी कि पार्ट टाइम में धारण किए जा सकते हैं, और अन्य जो कारक ग्रह के रत्न होते हैं जैसे कि हमारे राशि स्वामी का रत्न, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश का रत्न, इनसे कई गुना ज्यादा प्रतिफलदायी होते हैं। जो ये पार्ट टाइम रत्न होते हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो 3 भाव जिनके रत्न आप उनकी महादशा, अंतरदशा, गोचर में मजबूत स्थिति यानी कि कारक जिस समय पे वो हमारे जीवन काल में बन रहे हैं, परिस्थितिवश ऐसा होता है, तो उस समय पे उनका रत्न धारण करना अन्य जो महत्वपूर्ण आपका 1 नंबर रत्न जो बनता है उससे कई गुना ज्यादा प्रतिफलदायी होता है। ऐसा फल व्यक्ति को जीवन में दे जाता है जिसकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। इनमें से पहला जो बताया गया है वह है दूसरे भाव का रत्न। भले ही इसे हम धन भाव भी कहते हैं, मित्र घर परिवार भाव भी कहते हैं, साथ ही मारक भाव भी कहते हैं। इसका रत्न धारण करते से पहले ज्योतिषी कहते हैं भाई ये मार्केश का रत्न है। यदि यह कहीं कभी कभी राशि का रत्न बन जाए या कभी कारक रत्न में भी आ जाए तो भी ज्योतिषी डरते हैं इसका रत्न बताने पे, किंतु धारण किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें पे ये मारक प्रभाव अपना दिखाते हैं, एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं आदि या करते हैं, ज्यादा हानि भी कभी कभी पहुंचा देते हैं। किंतु वैसे जब यह अनुकूल हो जाए, द्वितीय की महादशा हो, अंतरदशा चल रही हो और गोचर में अगर लंबे समय तक चलने वाला ग्रह है कारक भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति मजबूत स्थिति में बैठ जाए, तो वो समय धारण करना जहां जहां पर वह प्रभावशाली होगा वहां का तो पूर्ण फल देगा, जहां जहां उसकी दृष्टि आदि बनेगी और जहां जहां उसके मित्र होंगे सब फल देने में देंगे, हर भाव से संबंधित फल मिलेगा। यहां तक कि जो उसके शत्रु भी होंगे उनको भी वह मित्र बनाकर फल देने वाला माना जाता है। पहला माना गया है दूसरा भाव। दूसरा चतुर्थेश, वैसे तो शुभ भाव है किंतु रत्नों धारण में इस भाव का उल्लेख नहीं आता है। तो इस भाव का रत्न भी जब महादशा, सेम वही बात, अंतरदशा, गोचर, प्रत्यंतर, कई कहीं से भी कारक बन जाए, मजबूत स्थिति में आ जाए, तो धारण करके ये भी वही फल देता है। भूमि, जमीन, जायदाद जिन भावों का होगा उसमें तो करेगा ही करेगा भरमार। और जहां जहां दृष्टि बनेगी, जो उसके घर होंगे, जहां पे उसके मित्र होंगे और जहां पर को शत्रु भी होंगे उनको भी सम बनाने का प्रयास कर वहां से फल लेने का प्रयास करता है। ऐसे ग्रहों की उपासना, जरूरी नहीं कि रत्न धारण सबसे सुलभ है आज के समय पे, तो इसलिए हम बार बार हम रत्नों के बारे में हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। अन्यथा उपाय, व्रत, उपवास, मंत्र जाप, ग्रह जाप, कोई भी साधना से यह प्रतिफलदायी होते हैं। तीसरा एकादश भाव, वैसे तो यह लाभ भाव है लेकिन रत्न धारण के लिए इसका उल्लेख नहीं है। तो यह भी सेम वही बात, दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर में देखा जाए, कहीं से भी देखा जाए, कारक बन रहा है इस समय पे, जो हमारा प्रमुख कारक ग्रह है उसको टक्कर दे रहा है, तो क्यों ना इसका उपाय किया जाए, रत्न धारण किया जाए, कुछ अन्य चीजें की जाए, तो चमत्कारिक फलदायी होता है। इसीलिए ज्योतिष है, ये चीजें समझनी पड़ती हैं। अब यहां पर को मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और प्रैक्टिकल करके हमने लोगों पे आजमाई है। पिछले 22 साल से हम ज्योतिष के फील्ड में हैं और कई गणनाओं में हम इस चीज का उल्लेख, ये चीज, इस विधि को अपनाते हैं। और रत्न धारण में भी हमने लोगों को, जो व्यवसायी लोग हैं जिनके पास 9-10 रत्न पड़े रहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप, वो कहते हैं कि कब कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो हम इस विधि का भी हम वहां पर को हम उपयोग करते हैं। तो अत्यंत ही चमत्कारी विधि है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने वर्ष का रत्न, इस वर्ष का रत्न कौन सा है, जैसे रनिंग में आप मान के चलिए 27 में है,
या 32 में है, जिस रनिंग वर्ष में उस रनिंग वर्ष का भी रत्न होता है, वो भी इसी जन्म पत्रिका से निकल के आता है। ज्योतिष एक खोज का विषय है, हम लगातार इसमें प्रयत्न करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, कई अपने अनुभव लेते हैं, कई अपनी चीजें निकालते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ये चीज है, यहाँ पर ऐसी बताई है, ऐसा है तो ये चीज होनी चाहिए, और वो चीज होती है। तो जो वर्ष के हिसाब से रत्न धारण किया जाता है, वह किस तरह से किया जाता है? जन्म कुंडली का लग्न पहला जो भाव होता है, लग्न को पहला भाव कहा जाता है। यहां पर कोई भी अंक हो, 12 राशियां होती है, उन्हीं में से एक होती है, तो यहां से गिनती की जाती है वर्ष की, से पहला वर्ष माना गया। अब यहां से हम गिनती करेंगे तो यहां पर को 12वां वर्ष आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने यहीं से आगे को गिनती कर लेनी है। 1 को 13, 12 से आगे आगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि जो हम यानी कि व्यक्ति को रनिंग में 27वां वर्ष है, मान के चलिए। अब 27 का आंकड़ा यहां पर को आ रहा है। अब कोई भी लग्न हो, मान के मेष लग्न होगा तो यहां पर को जो बनेगा वो मिथुन राशि का आएगा, मिथुन राशि होगी, तो 27वें वर्ष में मिथुन राशि आ रही है। तो यहां पर को आप मिथुन राशि का स्वामी बुध का रत्न पन्ना आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं। इस वर्ष भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु की आराधना कर सकते हैं, गौ माता को आप इस वर्ष चारा खिलाएं, किन्नर को इस वर्ष दान करें, गोल्डन वर्ष आपके जीवन का रहेगा। इसी तरीके से जो समझ गया, अगला वर्ष जो पार्ट टाइम रत्न वाली बात हो रही है, अगला वर्ष अब वो, और यही पन्ना यदि जन्म कुंडली में कारक बन जाता हो तो ये वर्ष पूरे जीवन में एक उल्लेखनीय वर्ष का स्थान रखता है। इसी तरीके से 28 29 30 31 32 33 34 35 36, हम 32 की बात कर रहे थे, 27 28 29 30 31 32, जैसे मान के चले अष्टम में चले गया है 32वां वर्ष। अब यहां पर को लोग कहेंगे भाई अष्टमेश है, अष्टम भाव का है, लेकिन 32वें वर्ष में मान के चलिए यहां पर को मेष लग्न है तो मंगल कारक, मंगल है, मूंगा रत्न, अगर जन्म कुंडली में वह कारक है तो यहां पर को हमें कई जो इस वर्ष में हमारी ऊपर पे विपदाएं आदि आएंगी उनसे बचाएगा भी। यदि खराब स्थिति में होगा तो इसका रत्न ऐसी परिस्थिति में नहीं धारण करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहां पर को किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार विमर्श विश्लेषण जन्म पत्रिका आदि का करवा सकते हैं। यदि 32वें वर्ष में यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, वेल है, तो मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है वर्षा के अनुसार, किंतु यदि खराब स्थिति में मंगल है तो त्याग देना चाहिए ऐसे वर्ष में। तो इसी तरीके से हर वर्ष का निर्णय कर आप आसानी से वर्ष के अनुसार रत्न धारण कर उसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई ऐसे जातक है जिनके पास 9-10 रत्न पड़े हुए हैं तो वह इस विधि को अपनाकर अत्यंत ही चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जिस वर्ष का स्वामी लगता है कि कमजोर स्थिति में है उस वर्ष रत्न धारण नहीं करिए। और भी इस तरीके के आपको अगर इस विधि से आप रत्न आदि धारण करते हैं तो आपको अन्य रत्नों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कौन सा रत्न मेरे लिए सबसे अधिक फलदायी है और कौन सा रत्न फल नहीं देने वाला है। क्योंकि वर्ष के अनुसार घूमते रहेंगे आप माणिक भी पहनेंगे, मूंगा भी पहनेंगे, मोती भी पहनेंगे, पन्ना भी पहनेंगे, पुखराज भी पहनेंगे। तो अत्यंत ही यह चमत्कारिक विधि है। और हमने जिन लोगों को भी इस विधि के अनुसार रत्न धारण करवाया है, हमने तभी तो आपसे 32वें वर्ष का उल्लेख, क्योंकि ये वर्ष ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाए तो बेहतर रहेगा। रिस्क क्यों लेना है, आप पहन सकते हैं। कोई व्यक्ति जिज्ञासु है, देखो प्रैक्टिकल का विषय है, लोग पहनते हैं, हमने हर प्रकार के रत्न पहने और उनका रिजल्ट प्राप्त किया है, लेकिन अत्यंत ही खराब रिजल्ट कहीं पे प्राप्त नहीं होता है। वो तो फिर कोई अकाट्य फल हमारी जन्म पत्रिका का कुछ प्रारब्ध का होता है जो कि हमें प्राप्त होता है, अन्यथा इनसे इतनी बड़ी बात नहीं होती है। बाकी देखा जाता है कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आदि इनसे प्राप्त नहीं होता है। रत्न धारण किया हमने गलत तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से हम पार्ट टाइम रत्न धारण कर सकते हैं, जिसमें से द्वितीय चतुर्थेश और लाभेश यानी एकादश भाव के स्वामी के रत्न,
किन परिस्थितियों में हमने आपको बताया। दूसरा, वर्ष के अनुसार आप जो रनिंग वर्ष है उसको भी अपनी जन्म पत्रिका में देखकर उसकी स्थिति को देखते हुए, भांपते हुए, किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करवाने के पश्चात आप धारण करिए। अत्यंत ही चमत्कारिक परिणाम देखने में आएगा। जो आपके कारक लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि के स्वामी के जो रत्न है उनसे कई गुना ज्यादा फल, कई गुना का अर्थ है कि 100 गुना ज्यादा भी प्राप्त हो सकता है। कई गुना का अर्थ कई भी हो सकता है। तो इसलिए जो कभी भी यदि आप इस बारे में जिज्ञासु हैं कि भाई आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष पे इंटरेस्टेड हैं और फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा आपके अंदर, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं किंतु कुछ चीजें साथ नहीं दे रही हैं, तो जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली अत्यंत ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको मार्ग दिखा सकता है। यहां पर से आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर उसमें अमल कर अपनी जिंदगी में वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिन चीजों की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वयं हम उनमें से हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इन चीजों पे जरूरी नहीं है कि आप रत्न धारण करें, अपने पैसे लगाएं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं जाता है, कुछ मंत्र है, भगवान का नाम है, कभी जाया नहीं जाता, उन चीजों को करिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको अवश्य ही प्राप्त होएगा। तो यह आज की जो जानकारी थी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हमेशा ही नई नई जानकारी लेके आते हैं, ऐसी जानकारी जो कि आपको लाभान्वित करे, आपको एकदम से कुछ नया कर रिजल्ट दे, कुछ नया आपके जीवन में होए, हम ऐसी चीजें आप लोगों के लिए, ऐसी जानकारी, ऐसे उपाय पूर्व में लाने का प्रयास करते हैं और आगे को भी हम करते रहेंगे। आप लोगों के लिए हमेशा ही ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो कि आप लोगों को फायदा दे, लाभ पहुंचाए और कहीं ना कहीं आपके जीवन को क्या खुशनुमा बनाए, सुखी जीवन बनाए। तो आज की यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई, वीडियो काफी लंबा खिंच गया है, तो जरूर इसे आप लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा ही नित नई जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।